हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत समय से कोई डिटेल वीडियो नहीं आया है, तो आज फाइनली मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका ये जो मार्च का मंथ है ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो पिक अ कार्ड रीडिंग होने जा रही है और डिटेल रीडिंग है, बट ये कोशिश करूँगी कि ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना, शॉर्ट में और बहुत अच्छे से मैसेजेस में दे पाऊँ, गाइडेंस दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शन 1 पे है ये ब्लू कलर की फ़िश, ऑप्शन 2 पर्पल कलर की फ़िश है यहाँ पर, ऑप्शन 3 पर है येलो कलर की फ़िश और ऑप्शन 4 पे है पिंक कलर की फ़िश। ठीक है, तो जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अब हम यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाय पाइल 1। तो अब हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि मार्च का महीना कैसा रहेगा। ठीक है, तो पहले हम करंट एनर्जीज चेक करते हैं आपकी। अभी जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तब आपकी एनर्जीज क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्च का मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आप कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ प्रे कर रहे हैं। और प्रे भी ऐसे बोलते हैं ना कि बस वो हार के मन मार के प्रे कर रहे हैं कि हाँ बस अब तो हो जाए, कोई काम है। अस्त्र शस्त्र सारे रख दिए हैं नीचे आपने अपने। अवेयरनेस में भी आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। देखो मैंने यहीं पे बोल दिया था कि बस अब आप जो है उसी में चलो, ठीक है, हम जो सोच रहे थे वो नहीं मिला तो जो है उसी से काम चलाएं, ऐसी वाली सिचुएशन चल रही है अभी आपकी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये है क्वीन ऑफ सोर्ड, जिसकी तलवार हमेशा खड़ी रहती है, बट यहाँ तो इसके हाथ भी झुके हैं तो तलवार का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे बस इसी उदासी वाली है, ग्रे क्लाउड्स वाली एनर्जी। ठीक है, मन रो रहा है आपका, वो बोलते ना दिल तो बच्चा है जी टाइप, ऐसी वाली भी सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये सिचुएशन चल रही है आपकी 3 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब झेल रहे हैं, झेला है, कुछ एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे आपने। तो वैसी वाली सिचुएशन है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको ऐसे हरा दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ, मुझे ना 3 ऑफ वॉन्ड में 3 ऑफ सोर्ड की भी ऊर्जा मिल रही है, जैसे कि जैसा आपने सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ है और आपको हरा सा, मतलब हार से गए हो आप। मतलब कहाँ तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड थी कि कोई आपको झुका नहीं सकता था, बट कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसकी वजह से आपको बिल्कुल मतलब धराशायी कर दिया किसी ने। ठीक है, तो ग्रे क्लाउड्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो आखिरी टाइम चलता है वो, या शुरुआती दिन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या ऐसे कुछ ट्रैप। ये देखो जाल बिछा हुआ है, जैसे किसी आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाल में फंस चुके हो या ऐसा कुछ है यहाँ पे। मुझे वैसे तो ये ट्विन फ्लेम का कार्ड नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। और 6 ऑफ पेंटिकल मतलब वो कर्मा, वो जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, तो वैसा भी कुछ आपके साथ हुआ है। अन्याय हुआ है, अन्याय, और आप न्याय देखो, अन्याय कितनी जल्दी ये निकला बाहर, अन्याय हुआ है और उसके लिए आप उसे हाथ जोड़ रहे हैं कि अब मुझे न्याय चाहिए। और आप सोच भी रहे हैं कि मेरे जैसे के साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तो बहुत स्मार्ट, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत स्मार्ट होती है। ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकल के ही तो ये ऐसे बनती है, या ऐसे मतलब बनता है। तो मतलब आप सोच में पड़ गए कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तो इतना बैलेंस था या बैलेंस थी और मैं तो बहुत स्मार्ट, तो फिर ये कैसे हो गया, मुझे कैसे किसी ने उल्लू बना दिया। क्यों? क्योंकि आप भावनाओं में बह गए थे। चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कलर भी बड़ा पानी पानी सा लग रहा है, ये कलर भी बड़ा पानी पानी सा है, तो इमोशंस में बह गए थे आप। ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी है। अब हम देखते हैं आज पता है क्या हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आई जेरी के ऊपर। जेरी ने मेरा इतना प्यारा डेक, उसका ये कार्ड पूरा डैमेज कर दिया था। मैं बहुत गुस्सा हुई, मतलब एक पल को तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं क्या कर दूं मैं। बट फिर मैंने ना इसका जो इसकी बुक थी उसमें से ये निकाल के और इसको इसके ऊपर चिपकाया और फिर दूसरा कार्ड बनाया, तो मतलब हार नहीं मानी मैंने।
ठीक है। तो आप सोचोगे कि ये क्या है, तो ये इसीलिए है। और इसने पूरा खा गई थी जेरी इसको, तो फिर मैंने यहाँ पे ना मार्कर से कलर कर दिया उसके ऊपर। तो मुझे जेरी के ऊपर बहुत गुस्सा है कि उसने ऐसा क्यों किया, बट ये कुछ है, मेजर चेंज आने वाला है मेरी लाइफ में, उसी की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मार्च में, पहले तो हम ना, जस्ट मिनट, मैंने ये कार्ड क्यों लिया, पहले हम यहाँ से देखेंगे कि मार्च में कौन सा मेजर चेंज आने वाला, माइनर चेंज आने वाला है, मतलब छोटे मोटे जो चेंजेस आने वाले हैं वो पहले देखते हैं हम। हाय, 6 ऑफ पेंटिकल के ही नीचे 6 ऑफ वॉन्ड। तो आप इस डेफिनेटली इस ये जो भी हुआ इससे बाहर निकलोगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। और सबसे पहले तो आप अपने करियर पे ध्यान दोगे। यहाँ सन भी है और अच्छा खासा सन है, देखो 6 नंबर फिर से रिपीट, 6 यहाँ पे है, 6 ऑफ वॉन्ड। और यहाँ पर देखो आप, विक्ट्री और सक्सेस, दोनों ही कार्ड सक्सेस के हैं। अब आप खुद ही समझ जाओ, बिगुल बजने वाला है। यहाँ पे अन्याय और यहाँ पे न्याय। 666 भी आपको बहुत नज़र आ रहा होगा, या 369, ये नंबर भी बहुत नज़र आ रहे होंगे। तो जीत है आपकी, आप हार मानने वालों में से नहीं। और मैंने अभी आपको कहा ना वो डेक दिखाकर, जबकि वो डेक यूज़ करना अभी नहीं यूज़ करना था, अब यूज़ करना है। और बॉटम, वाओ, ये क्या है, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस और तीसरी सक्सेस। हाँ, क्या बात है। 7 ऑफ बोल रही हूँ, द चैरियट, देखो। और ये देखो कैसे निकला है कि ये, अब तुम मेरा तांडव देखो, ये वैसा वाला है, अब मैं करके दिखाऊंगा। मतलब वो ये वाला है कि ना, शेर एक कदम पीछे लेता है तो वो फिर दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। तो ये वैसा वाला है कि अब, और इसके चेहरे पे देखो कि बस अब तो ये पलट के देखने नहीं वाला। ये आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है। और कैसे ये रह गया, देखो, प्यार मोहब्बत में हुआ है, जो भी हुआ है, दिल टूटा है, कुछ भी। ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ है ये सब लव रिलेशनशिप में हुआ है। और ये लव रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें होती है, मैंने कहा भी था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है। कुछ ज़्यादा ही चिपक गए थे आप अपने ट्विन से, ज़्यादा ही तवज्जो दे दी थी उनको, तो उन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, देख, बॉटम ऑफ द डेक देखो, गणपति जी की ऊर्जा है। और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वेडनेसडे है, गणपति जी का ही दिन है। देखते हैं मेजर चेंज क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट। मार्च के मंथ में मेजर चेंज, मैं, अब आप खुद पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है मैं, अब आप खुद पे ध्यान देंगे। द मून, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा था ना मैंने, तो ये सिर्फ आपको जगाने के लिए आया था और फाइनली आप जाग जाओगे। तो मेजर चेंज में यही है कि अब आप खुद पे ध्यान दोगे। ये कैसे बाउंड्री के अंदर लिखा है, मैं प्रोटेक्शन के अंदर, जैसे अब आप बस हो गया। और जिसने आपके साथ जो भी अन्याय किया है वो माफी मांगेगा। मौका नहीं दोगे आप, माफ जरूर कर दोगे बट मौका नहीं दोगे। ये देखो, स्टक एनर्जी से बाहर आओगे, कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं मेजर चेंज में। स्टक एनर्जी से बाहर आओगे, ये देखो, शून्य की ऊर्जा, मस्त मौला हो जाओगे फिर से पहले की तरह। ये मेजर चेंज है। और ये देखो, द वर्ल्ड, साइकिल कंप्लीट होना, एनलाइटनमेंट की भी ऊर्जा है, मोक्ष की ऊर्जा है यहाँ पर। ब्रह्मा विष्णु महेश, द वर्ल्ड, टैरो का आखिरी कार्ड। और ये बहुत अच्छा मेजर अरकाना है, 21 नंबर है। ठीक है, तो आप फाइनली इस जो भी साइकिल चला आ रहा था इससे बाहर आओगे। ठीक है, खुद पे ध्यान दोगे इस मार्च के मंथ में। और न्याय ज़रूर होगा आपके साथ, तो इसकी भी चिंता मत करना। जो भी हुआ है ना आपके साथ, आप कुछ हुआ है, घिनौना हुआ है, कुछ गंदा हुआ है, कुछ हार्ट ब्रेकिंग है, या कुछ हुआ है बहुत बुरा वाला है अन्याय। सामने वाले को उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। अब मैं और देखना चाहूँगी कि और क्या होने वाला है मार्च के मंथ में आपके साथ। ये मेजर चेंज भी देख लिया है हमने, और भी मैं देखना चाहती हूँ कि और क्या होने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, खुद ही देख लो आप। 6 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड है। आगे बढ़ोगे आप। ये देखो, ये गिल्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन जिसने आपको रुलाया, परेशान किया, ये सब उस एनर्जी से आप बाहर आओगे, क्योंकि ये हो चुका। इसने मुंह पे हाथ रख लिया, ये रो चुकी, ये आंसू बहा चुकी, अब इससे बाहर आ रहे हो। कार्मिक क्लोजर भी होगा आपका पूरी तरीके से। ये देखो,
मेडिटेशन करना। जैसे ये क्या है, ये वो सिपाही है जो गया था लड़ाई करने के लिए, उसको वहाँ पे बहुत सारे घाव मिले और अब वो रेस्ट कर रहा है। आप हील करोगे खुद को, फिर उठोगे और फिर ऐसे भागोगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वैसा वाला है। और देखो यहाँ पे 3 सोर्ट्स एक फ्रेम में लगी है, तो ये है मेमोरीज, पुरानी यादें, किसी ने घाव दिए थे। और अब ये तलवार से आप इनको हटा दोगे, क्योंकि ये सोने वाली तलवार है, मतलब आर्कएंजल माइकल की सोट है। आप इनको हटा दोगे, इस एनर्जी को। ये देखो, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, बिल्कुल टाइम लगेगा आपको। आपके करियर में भी ग्रो करने में फिर से टाइम लगेगा आपको, आपकी हेल्थ में भी टाइम लगेगा, हीलिंग में मतलब टाइम लगेगा, बट आप कर लोगे। आपको हीलिंग में समय लगेगा, बट आप कर लोगे। आपने हार नहीं मानी है। ये जब तक अच्छा जमाओ नहीं ना, तब तक सही नहीं लगता। मैंने क्या कहा था, आपको सॉरी बोला जाएगा, तो आपके लिए प्रपोजल आएगा। पेज ऑफ कप है ये। वैसे तो पेजेस भटक जाते हैं, ये फिर आएगा फिर भटकेगा। इससे बेटर है कि आपके ऊपर है, आप या चाहो तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो मत एक्सेप्ट करना, ठीक है। और मैंने अभी आपको कहा ना, आर्कएंजल माइकल की सोर्ड, तो ये आपके ऊपर है। ताज के लिए आप बने हो, और ताज हमेशा किंग को ही पहनाया जाता है। तो आपकी मर्जी कि आप ये पेज का ऑफर लेते हो या यूनिवर्स जो आपको दे रहे हैं वो लेते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे ये ऑफर इतना बुरा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर ये इस पर्सन को इसका कर्मा मिला है, एक बार मैं फिर से चेक करना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको कर्मा मिला होगा तो फिर ये आपको दर्द नहीं देगा। देखते हैं वो। ओह मैंने अभी बोला ना कि इस पर्सन को अगर इसका कर्मा मिला होगा तो फिर ये आपको दर्द नहीं देगा। तो जस्टिस, इसको इसका कर्मा मिलेगा और उसके बाद ये सॉरी बोलने के लिए आएगा, तो फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 11 नंबर है, मतलब आर्कएंजल माइकल की ही बात चल रही थी ना, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर शायद ये वही पर्सन है जो बच्चों की तरह आएंगे आपके पास, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए। ये देखो, हाँ ये वही पर्सन है। ये वही पर्सन है जो पहले जिद में थे, जब आपने इनको ऑफर दिया कि कमिटमेंट दे दो, आपने इनको बहुत वो किया, बट ये तब नहीं माने। तब ये नहीं माने क्योंकि इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया कि अरे यार ये तो एक ही कप है, बट इनको नहीं पता था कि आपके पास 3 कप और भी हैं। आप तो सिर्फ ट्राई कर रहे थे इनको देकर कि एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो ठीक है ना, अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वैसा वाला है। तो अगर ये आते हैं तो इनको एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि इनको इनका कर्मा मिला है। और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो फिर आप ऐसा कर भी नहीं सकते ना इनके साथ, क्योंकि जैसा आप करोगे वो आपका ट्विन आपको मिरर करेगा। ये देखो, आर्कएंजल माइकल की सोट फिर से आ गई है, मतलब संध्या जो बोल रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है, ठीक है। तो आप कर सकते हो इनको एक्सेप्ट, क्योंकि ये तराजू ना बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब इनको सब समझ में आ गया है, इनको इनका ना मिल चुका कर्मा। तो अब ये, क्योंकि यहाँ पे पाइसिस की भी ऊर्जा है, मतलब कप्स की ऊर्जा, मतलब इमोशंस, तो ये इमोशंस से भरा हुआ कप लाएंगे, रोते धोते भी, शायद ही रोए भी आपके सामने। तो आप इनको माफ़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी तराजू है, जस्टिस की ऊर्जा, यहाँ पे भी था 6 ऑफ पेंटिकल। कर सकते हो डेफिनेटली आप। पहले तो मैं नहीं बोलती, बट मैंने जब इसको चेक किया तो हाँ, अब आप कर सकते हो। और मुझे ना इसकी पगड़ी पे बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है, तो शायद ये शादी का ही ऑफर लाएंगे डायरेक्टली अब, क्योंकि यहाँ पे भी लाल चुनर नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली शादी का ही। और ये एंजाइटी और डिप्रेशन शायद इनका भी हो, कि ये आपके बिना, आपने जब इनको छोड़ा हो अकेले, तब इनको रियलाइज़ हुआ हो कि आप क्या थे। जब इन्होंने ऐसा रेस्ट का टाइम लिया तब इनको पता चला हो कि आप क्या थे। तो ये थोड़ा लेट आएंगे, बट आएंगे, ठीक है। तो ये था आपके लिए। अब हम गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। देखते हैं ऑप्शन 1 के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए मार्च के महीने में, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये देखो, लव आर कमिंग टू यू। बस पेशेंस बनाए रखो। एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे भी था ना, मैंने क्या कहा, उनको पता चलेगा। अब उनका हार्ट चक्रा शायद ब्लॉक था, और ये सब करके ना उनके हार्ट चक्रा पे वार हुआ है, तो अब उनको समझ में आएगा, ठीक है। शेयर योर गिफ्ट विथ ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। बस आएंगे वो, मैंने क्या कहा था, आएंगे। एक्सेप्ट कर लेना, आएंगे ये, इनको इनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये मार्च के महीने में कोई ऑफर आता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि दर्द क्या होता है।
हाय राधा रानी आई हैं। सोल फ्लेम, देखो मैंने क्या कहा था, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। हील होके आएंगे ये, इनको एक्सेप्ट कर लेना, और आप भी इनकी हीलिंग में इनकी हेल्प कर सकते हो। और ये आपका ही लॉस्ट पार्ट है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा ना। लॉस्ट पार्ट मतलब वही ट्विन फ्लेम, आपकी सोल का आधा पार्ट, आपका अर्धनरेश्वर, ठीक है। तो इनको भी रिलेशनशिप में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो इनको लगेगा कि नहीं आप सही थे, और आपने इनको कई बार आगाह भी किया बट ये नहीं समझे। कोई बात नहीं, ठोकर खा के ही ठाकुर बनते हैं ना। ये देखो एंसेस्टर स्पिरिट, इनको हर जगह से गाइड भी किया जा रहा है, इनको फेदर्स भी दिखाई दे रहे होंगे या आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जैसे जैसे आपके पास आने लगेंगे आपको फ्रिक्वेंटली वाइट फेदर नज़र आएंगे, ठीक है, वाइट, प्योर वाइट, ठीक है। कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। और मैं आपको सच बताऊँ ना, फैब में ये जो जब मैं रिकॉर्ड करी हूँ तब भी फैब ही है अभी तो फैब में आपका पूरा का पूरा कर्मा जितना भी था, क्योंकि ट्विन फ्लेम और कर्मा साथ साथ चलते हैं, तो आपका जो भी कर्मा था वो पूरा का पूरा हील हो चुका। चाहे वो आपका एंसेस्टर कर्मा हो, चाहे वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो, चाहे वो इस लाइफ, मतलब जब तक आप अवेकन नहीं हुए थे तब तक जो आपने बुरे कर्मास किए थे वो सब कुछ हील हो चुका है। तो अब कोई कर्मा मत क्रिएट करना, और ये आपकी नई शुरुआत है। और यहाँ पे इनकी बिंदी पे नज़र जा रही है मेरी, और ये जो आईब्रो के ऊपर ये डॉट डॉट है, शादी, दुल्हन, ये मेहंदी वहंदी सब कुछ देख के दुल्हन। तो मार्च में कोई ऐसी न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है आपको शादी से रिलेटेड, या कोई ऐसा प्रॉपर कमिटमेंट मिल सकता है शादी वाला आपको, ठीक है। तो ये भी है। और बॉटम ऑफ द डेक है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक, ठीक है। तो फाइनली जो भी बोला जा रहा है आपको उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है ना, ज़्यादा। और अब ये वापस आते हैं तो फिर से वापस चिपक मत जाना गम की तरह, है ना। डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने काम को भी उतनी प्रायोरिटी देना जितनी इनको देते हो। तो यही था। अब हम आपके लिए यस और नो भी चेक कर लेते हैं कि अगर आपका कोई भी इस यहाँ से हम यस और नो भी चेक करेंगे और टाइमलाइन भी चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके मन में जो भी सवाल है, अगर नहीं पूछा है अभी तक तो पूछ लीजिए, तो हम चेक करेंगे कि क्या है उसका जवाब। थैंक यू स्पिरिट, मैं भी पूछ लेती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि ये ऑप्शन मुझे भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो चलिए हम लोग साथ में पूछते हैं। बिग यस, 3 days फ्रॉम नाउ, क्या बात है। 369 मैंने बोला भी था आपको, ठीक है। तो 369 भी आप मेथड का यूज़ कर सकते हैं इस मैनिफेस्टेशन के लिए। और आप मेडिटेशन करो, ट्विन फ्लेम मेडिटेशन करो, ग्राउंडेड मेडिटेशन करो, जितना हो सके स्पिरिट के टच में रहो, तो आप इनको भी हील करेंगे, ठीक है। के है अल्फ़ाबेट, के आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, 666 और 3 days फ्रॉम नाउ, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, मैं पहले बता दूं। और अप्रैल 22 टू मई 21 शायद आपके लिए कोई कमिटमेंट मिल जाए या फिर शादी वादी का फाइनल हो जाए, ठीक है। तो बिग येस है आपके लिए 3 days फ्रॉम नाउ। 666 मैंने आपको बोल दिया था ना, आपको 666 बहुत नज़र आ रहा होगा, और देखो 666 पे ही रुका है, तो स्पिरिट है। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 पे। जिसको भी ये रीडिंग पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि किस किस से रेजोनेट हुआ है, और आगे भी फॉरवर्ड करो यार, ये भी गुड कर्मा का पार्ट है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन 2 पर। हाय ऑप्शन 2, तो अब हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि मार्च का मंथ कैसा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन 1 बहुत ही प्यारा था, अब हम ऑप्शन 2 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम अभी करंट सिचुएशन देखते हैं आपकी कि करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि मार्च का मंथ कैसा रहेगा, कैसी एनर्जीज रहेंगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाला है, और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो मार्च का मंथ कैसा, अभी आपकी क्या सिचुएशन है पहले वो देखते हैं ओशो ज़ेन से। थैंक यू स्पिरिट। हीलिंग, किंग ऑफ कप्स, हीलिंग चल रही है आपकी। ओह 9 ऑफ सोर्ड, रो रहे हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी हो रही है, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक ट्रैवल भी होने वाला है, या तो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुए लगता है किसी से इस दौरान, तो ऐसी एनर्जीज में हो। ये देखो
प्लेफुलनेस, वैसे तो प्लेफुलनेस है, बट मुझे यहाँ एनर्जी अच्छी नहीं मिल रही। मुझे 7 ऑफ सोर्ड की और ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि आपने कुछ बचकानी हरकतें करके कुछ ऐसी चीज़ें कर दी है। किसी ने कोई खेल खेला है, जैसे मुखौटा, क्योंकि यहाँ जोकर है। या तो आपने कुछ किया है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हार्ट चक्रा के ऊपर यहाँ है, तो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। दिल का कोई है मैटर, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। 9 नंबर कर्मा का भी होता है, तो एक कार्मिक पैटर्न आपका है, एंड होने वाला है। या तो एंड हो चुका है या एंड होने वाला है। ये 9 से 8 पे जा रहा है, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि वापस इसी पर्सन के साथ कंटिन्यू कर ले जिसने आपको इतनी तकलीफ दी है। कुछ लोगों के तो मतलब सॉरी, बट कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ ही उनके कार्मिक है। कार्मिक शादी दिखा रहे हैं मुझे, और फिर भी आप बार बार उसी में जाके चिपक जाते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, अगर ऐसा है तो ये मुझे अगर आपको नहीं पता कि कार्मिक पर्सन के साइन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिसके पास आपको ड्रेन फील होता है, जिसके पास आप खुश नहीं रहते, वो आपका कार्मिक है। और जिसके पास आपको 5 मिनट रहने से भी एकदम हाई वाइब्रेशन फील होती है, एनर्जेटिक आप महसूस करते, तो वो आपका ट्रू पार्टनर है, ट्रू ट्विन फ्लेम है, ट्रू सोलमेट है। ठीक है। जिसके पास रह के आप एग्जॉस्ट फील करते हैं, वो आपका कार्मिक है। और जिसके पास रह के आप एनर्जेटिक फील करते हैं, वो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। और अभी भी ये भी इसका इतना होने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो आपको हील करता है वही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो आपके दर्द को समझ जाता है आपके बोलने से पहले। और जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो तो फिर कार्मिक ही है ना, जिसको कोई मतलब नहीं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। आप, मुझे ऐसा लगता है बार बार ये, क्योंकि 8 है या 9 के बाद 10 होना चाहिए, बट 10 नहीं है, 8 है, जैसे बार बार आप पीछे चले जाते हो। डिसीजन लेते हो आगे बढ़ने का, फिर पीछे चले जाते हो। कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हो, फिर पीछे चले जाते हो। यहाँ पे किंग ऑफ कप के साथ क्वीन ऑफ कप अच्छी लगेगी। किंग ऑफ कप क्या होता है? इमोशन से भरपूर। ये होता ज़रूर है, बट कई बार दिखाता नहीं है, कई बार प्रैक्टिकल होने का ढोंग करता है। दुनिया को दिखाएगा कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ ये, बट ये है इमोशनल। इसकी भी कुछ अपनी नीड है, क्योंकि यहाँ दिल के ऊपर कमल का फूल बना हुआ है। ये निकाल के नहीं दिखा देता क्वीन ऑफ कप्स की तरह, वो निकाल के दिखा देती है। तो किंग ऑफ कप के साथ क्वीन ऑफ कप्स ही अच्छी लगेगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल बड़ी प्रैक्टिकल होती है, मनी माइंडेड होती है। बट आपकी जैसी इच्छा, आपका डिसीजन है। या तो आगे बढ़ के सन की तरफ बढ़ो, या तो ग्रे क्लाउड्स में फंसे रहो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि और अब मार्च में क्या होने वाला है आपके साथ। कर्मा मिल रहा है आपको अपना। देखो ये सन है, आप आगे बढ़ो, सन की तरफ बढ़ो। और जिसकी तरफ बढ़ना है शायद वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। आप आधे रास्ते जाते हो, फिर लौट आते हो, फिर जाते हो, फिर लौट आते हो। जिससे भी रेजोनेट करे प्लीज मुझे देखो, मैंने क्या कहा था, थर्ड पर्सन, 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे, थर्ड पार्टी है आपके हाथ में, आपके काउंटर पार्ट के हाथ में टैटू हो सकता है। आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, आपको पता करने की ज़रूरत है कि कौन है मेरा काउंटर पार्ट। ये क्या है? मैजिशियन की ऊर्जा आप में है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, फिर भी आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपके लिए कौन सही है, बट फिर भी आप बार बार हाथ छुड़वा लेते हो। यहाँ पे ये है तो 3 नंबर का कार्ड, बट यहाँ पे 2 ही हाथ हैं। तो एक म्यान में, मतलब वो बोलते ना कि मतलब 2 नाव में एक साथ सफ़र नहीं कर सकते आप, एक को आपको चूज करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए, आपका नंबर 3 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का, या फिर बर्थ मंथ 3 हो सकता है, या लाइफ पाथ 3 हो सकता है।
और अगर अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो मार्च में आप डिसाइड कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका काउंटर पार्ट है। मार्च में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीस है इसके चेहरे पे, जिसको पता चल गया है। और ये किंग ऑफ कप के नीचे आया है, तो ये आप ही की एनर्जी है। आपको पता चल जाएगा कि कौन है आपके लिए सही। वाओ, देखो मैंने क्या कहा था, मैंने अभी बोला था ना कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। अगर अभी तक भी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ 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 करो। मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। वाओ, चलो फाइनली आपके जो काउंटर पार्ट है उनका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनका बर्थ मंथ 7 हो सकता है। और आप सब कुछ दाव पे लगा के और फाइनली ये रिस्क जो आपको रिस्क लग रहा था, जो कि रिस्क नहीं है, एक सन है, तो आप उस सन की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट है, ये भी सन की ऊर्जा है। और 7 नंबर अध्यात्म की तरफ, तो ये अध्यात्म का रास्ता ही आपको इनसे जोड़ सकता है, जो आपके ट्रू काउंटर पार्ट है, और इनसे बाहर निकाल सकता है जिनके पास आप फंसे हैं फिलहाल। ठीक है। वाओ, सैक्रल चक्रा, तो आपको चक्रास के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे भी बड़े सन की ऊर्जा है। सूर्य भगवान को आप प्रणाम भी कर सकते हैं, सन वेलकम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ पे रेड फ्लैग पे मेरी नज़र जा रही है बार बार, जो कि बोला जाता है रिलेशनशिप में। तो ये 9 नंबर के नीचे आया है, तो ये जो पर्सन है जिनके पास अभी थे, इनका शायद लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। ये जो भी हैं, इनसे आपको दूर जाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग है। ये आपको कुछ देते नहीं हैं आपसे, मतलब जितना आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिश्ते में। और हमेशा इक्वल गिव एंड टेक मतलब पैसे का, गिफ्ट का, ये सब नहीं होता। इमोशंस का भी इक्वल गिव एंड टेक होता है, कि आप जितने इमोशंस इन पे उड़ेल देते हैं, उतना ये करते नहीं हैं आपके लिए इमोशनली। आपकी डिज़ायर को फुलफिल करना, ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम देखते हैं मेजर चेंज क्या आने वाला है मार्च के महीने में। ये कार्ड ना जेरी ने ऐसे कर दिया था, फाड़ दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा रिपेयर किया है। ठीक है, तो आपके लिए चैरियट 2 बार आया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी द चैरियट, और यहाँ पर भी चैरियट है। तो फाइनली यहाँ पे एक घोड़ा है और यहाँ पे इतने सारे घोड़े हैं, तो फाइनली आप निकल जाओगे। और ये रथ बड़ा सजा धजा सा लग रहा है, तो शादी भी हो सकती है, शायद आप शादी का डिसाइड कर लो अब। ठीक है, तो ये मेजर चेंज हो सकता है आपकी लाइफ का। और देखते हैं द फूल। यहाँ कलर्स बड़े ऑरेंज और येलो आए हैं। सन की ऊर्जा, आपको ना मैनिपुलेट बहुत किया गया है। मुझे ना यहाँ पे वो ऊर्जा मिल रही है जैसे किसी ने किसी के कान बहुत भरे हैं, आप लोगों की बातों में बहुत आए हो। तारा, ग्रीन तारा, रेड तारा मंत्रा बहुत अच्छा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। मेजर चेंज में तो मैं यही बोलूँगी कि हीलिंग, क्योंकि द स्टार कार्ड हीलिंग के लिए होता है, तो फाइनली आपकी हीलिंग प्रॉपर पूरी हीलिंग हो जाएगी मार्च में। द फूल ट्रैवल के लिए भी होता है, एक नए एडवेंचर के लिए भी होता है, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत। स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, जहाँ पर भी आप लटके थे इतने समय से। 12 नंबर है यहाँ पे, 12 नंबर, जहाँ पे भी आप स्टक थे वहाँ से बाहर निकलेंगे। नहीं करते करते डिसीजन ले ही लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, ऑप्शन 1 के लिए भी यही आया था। शायद ऑप्शन 1 से भी आपका कोई रिलेशन है, या आपने सोचा होगा ऑप्शन 1 का। तो यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा है, मतलब एक चैप्टर ख़त्म होना। 21 नंबर है यहाँ पे, 21, तो हो जाएगा ये काम हो जाएगा आपका। मतलब आप ये जो साइकिल में चल रहे हैं ना, ये मेजर चेंज में यही बोलूँगी कि जो भी आप जिस भी परेशानी में हैं, वो परेशानी का अंत हो जाएगा। अब हम देखते हैं और कुछ क्या है, यहाँ से देखते हैं और मार्च में क्या होने वाला है। जितना हो सके मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। और मैंने आपको कहा था ना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे पर्पल कलर की फिश है, पर्पल कलर एमेथिस्ट मतलब थर्ड आई चक्रा। तो आपको एमेथिस्ट पहनना अच्छा रहेगा, या एमेथिस्ट के साथ काम करना, या फिर पर्पल कलर पहनना, या पर्पल कलर के फ्रूट्स को खाना, ये भी अच्छा रहेगा। ये देख लो, किंग ऑफ कप 2 बार आ गया है। तो अब फाइनली अब आपको आपके अंदर के इमोशंस को जगाने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है आपको। ये देखो, आपने ऐसा सोचा कि बस अब
मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद अब आप लैक मेंटेलिटी में कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा है नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल ये है कि हार नहीं माननी है। आपके साथ जितना भी बुरा हुआ है आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते जाओगे तो 5 से 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल से 7, फिर सीधे 10 पेंटिकल, है ना। तो ये पहुंच जाओगे, हार नहीं मानना है, ठीक है। ये बदलाव आपके अच्छे के लिए हुआ है। अगर अभी कुछ समय ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आपकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप सही जगह पे पहुंच जाओ। फिर वापस आप पलट जाओगे तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। ये देखो, नया रास्ता, नया सब कुछ सफ़र आपका इंतज़ार कर रहा है, बट आप उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते। आप तो बार बार पीछे चले जाते हो, रुक जाते हो, बहाने बना लेते हो। ऑब्स्टेकल सही रास्ते पर बहुत आते हैं, बट सही रास्ता आपको ना बार बार बुलाता नहीं है। गलत रास्ता आपको बार बार खींचता है अपनी तरफ, और सही रास्ता जो रहता है उसमें रुकावटें बहुत आती है, बट वो रास्ता सही रहता है आपके लिए हमेशा के लिए। ये देखो, फूल भी आपके लिए रिपीट हुआ है। आप बहुत मतलब इतने मेच्योर पर्सन होने के बाद भी, क्योंकि किंग तो मेच्योरिटी की निशानी होता है ना, बट आप इतने मेच्योर होने के बाद भी बेवकूफ़ी करते हैं। यहाँ पे भी सन की ऊर्जा है। सन पीछे और ये आगे देख रहा है, खाई में गिरने की कोशिश कर रहा है। अब आपके हाथ में, आप खाई में गिर जाओ या सन की तरफ चले जाओ। आपको एनिमल्स भी बचा रहे हैं, एंजल्स आपको नंबर दिखा रहे हैं, स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मैसेजेस पॉपअप हो रहे हैं, आपको वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, बट आपको किसी पे ध्यान नहीं देना कि नहीं मुझे तो खाई में ही कूदना है, तो कूद जाओ, आपकी जैसी इच्छा। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आप अपनी इंट्यूशन की सुन लो और आगे बढ़ जाओ। यहाँ 2 बार सुनने की ऊर्जा है। प्रॉब्लम को शून्य कर दो, बार बार लूप में फंसने की क्या जरूरत है। ये देखो, 8 ऑफ वॉन्ड भी 2 बार आया है। आपके इसमें कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फूल, यहाँ पे फूल, यहाँ पे किंग ऑफ कप, यहाँ पे किंग ऑफ कप। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे फूल, 3 बार फूल आया है आपके लिए। कितने फूल हो आप। सॉरी बट मुझे बोलना पड़ेगा कि आप अब बेवकूफ़ी दिखा रहे हो आप। मतलब सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत, फिर भी आपको गलत रास्ते पर ही चलना है। इससे ज़्यादा तो क्या बोलूँ मैं आपके लिए। अब यहाँ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कि स्पिरिट आपको, देखना यहाँ से कुछ ऐसे बड़े जवाब आएंगे ना कि आपको समझ में आ जाएगा, आपकी अवेकनिंग के लिए आएंगे। क्योंकि अभी तक भी अगर आप नहीं जागे हो ना, आपने डिसीजन नहीं लिया है, बार बार ऐसे 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 होते रहते हो, जगल करते रहते हो, 2 नाव में सफ़र करते रहते हो, तो आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है। देख लेना आप। और ये मार्च का महीना शायद आपका वेकअप कॉल है। अगर अभी भी नहीं जागे ना तो फिर आप कभी नहीं जागोगे, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है। ये बिल्कुल किनारे पे खड़ा है, इसके सामने 3 बोट्स हैं, एक तो इधर है 2 इधर है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किसको चूज करता है। और ये 2 बोट पे इसकी नज़र है। एक तो खैर इसकी है ही नहीं, किसी और की है, नहीं तो वो यहाँ पे नहीं होती। तो ये 2 बोट पे इसकी नज़र है। और मैं बोलती हूँ कि ये सोचा मैं दोनों नाव में ही सफ़र कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आपको एक नाव चूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि यहाँ पे वॉन्ड है। वॉन्ड मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो जिसको चूज करना है शायद वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे भी वॉन्ड्स हैं और यहाँ पे सन है, यहाँ पे भी वॉन्ड्स है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, ये कार्ड कितना उछल के गया है पीछे। ये देखो, इंटरवेंशन एंड पर्पस, ठीक है। द डिवाइन डायरेक्टर आपको बोला जा रहा है, द डिवाइन डायरेक्टर आपको बोला जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। देख लो, आपको यू आर बीइंग गाइडेड मतलब आपको गाइड किया जा रहा है। हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आप अपनी खुशियों को दाव पे लगा के अगर कुछ भी करना चाहते हो तो फिर तो वो बेवकूफ़ी होगी। मतलब अपना मन मारना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, इससे कुछ नहीं होगा। हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपकी खुशियाँ ही आपका पर्पस है। आपका लाइफ का पर्पस ही आपकी खुशियां हैं। उसके बाद भी अगर आप अपनी खुशियों को दाव पे लगा के कोई डिसीजन ले रहे हो, कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। आपको बोला जा रहा है, आपको बार बार गाइड भी किया जा रहा है, आपको बार बार ये सुनने को भी मिलता होगा कि मन मार के कुछ करना, क्या करना होगा। अच्छा, आज तो आप खुश हो जाओगे मन मार के, क्या पूरी लाइफ ऐसे जी सकते हो आप? और फिर भी अगर आपको बोला जा रहा है द डिवाइन डायरेक्टर, और अगर पता है आप एक्शन नहीं लोगे ना तो आपको इसी साइकिल में घुमाते जाएंगे बार बार, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे द चैरियट आया है, इसके नीचे भी चैरियट है। चैरियट ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, तो मुझे ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, 8 नंबर भी यिन एंड यांग, ये भी ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। ये भी 8 नंबर भी 2 बार रिपीट हुआ है। ये देखो, गाया माँ की ऊर्जा है।
अर्थ कनेक्शन, आपका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। अगर आप अपने, मुझे ना यहाँ पे पता है क्या मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने काउंटर पार्ट को छोड़ के चले गए हैं, जो ट्रू काउंटर पार्ट हैं, तो आपको बोला जा रहा है कम बैक करो। स्पेशली इसी के लिए बोला जा रहा है मुझे। यहाँ गाया की ऊर्जा है, माँ, वर्ल्ड, माँ की ऊर्जा है। कर्मा क्रिएट मत करो, ग्राउंडेड रहो। ग्राउंडेड मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन जितना हो सके ना आप करो। आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, विपासना मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप अगर विपासना नहीं कर सकते हैं ज़्यादा दिन का, तो 7 डेज़ का कर लो, 11 डेज़ का कर लो, बट करो। आप कोई भी मेडिटेशन करो, घर से स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करो। ये देखो, द शकीना, सैक्रेड सेल्फ, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। ये पूरे पंख फैलाया हुआ है अपने कबूतर, और कबूतर मतलब मैसेंजर, मतलब प्यार की निशानी, और यहाँ चांद है इसके सर पे, मतलब इंट्यूशन। आपकी अंतरात्मा आपको साफ जवाब दे रही है कि आपको क्या करना है, बट आपके अंदर शोर ज़्यादा मचा है। आपको ना आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डर छुपा है, जो नेगेटिविटी छुपी है, आपको बार बार बोलती नहीं ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तुमको ये नहीं करना, ये गलत है। आप अच्छा करने जाते हो, आपको बोला जाता है नहीं मत करो, बट आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपने एक्सप्रेस करो। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप बता नहीं पाते हो, आप लड़ नहीं पाते अपनी वो बोलते ना साडा हक एथे रख, वैसी वाली बात है। आपको बोलना पड़ेगा। माँ भी बच्चे को तभी फीड करवाती है जब बच्चा रो कर दिखाता है कि मुझे दूध पीना है। ये बात हमेशा याद रखना आप। तो आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक्सप्रेस करो, एंजॉय करो, एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग्स की कदर करो, अपने इमोशंस की कदर करो। हाँ, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। यहाँ पे भी एक्सप्रेस करने को बोला गया है। यहाँ पे भी चांद है ऊपर, इंट्यूशन। एरीज हो सकते हो आप, आपका नॉर्थ नोड एरीज हो सकता है या सेजिटेरियस हो सकता है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर आर इंक्रीज्ड। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे बड़ा मैं क्या बोलूँ, क्या ही हो आप। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपके इमोशंस की कदर नहीं हो रही है, आपकी डिज़ायर को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। हमने 4 निकाले हैं, लास्ट एक और देख लेते हैं। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपके अंदर की जो आवाज़ आ रही है वो एकदम सही सटीक आ रही है। फिर भी अगर आपको नहीं सुनना है, अपने अंदर की लाइट को जलाओ। ये देखो यहाँ पे क्या है, क्लॉक ऑफ। आप ना, आपको बहुत ज़रूरत है ज़्यादा गाइडेंस की, तो मैं आपके लिए और कार्ड निकालती हूँ। अध्यात्म का नंबर होता है ना 7, तो 7 कार्ड से निकालती हूँ मैं आपके लिए। 4 तो हो गए हैं, 3 कार्ड और निकालती हूँ। लाइट एक्टिवेशन आ गया आपके लिए, ठीक है। अब और देखते हैं हम स्पिरिट क्या देती है, क्योंकि आपको ज़रूरत है। आप जाग नहीं रहे हो, आपको हथौड़ा मार मार के जगाया जा रहा है, हर फॉर्म में जगाया जा रहा है। फिजिकल फॉर्म में आपको मेंटली वो किया जा रहा है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि पता ये वही है, 3rd आई चक्रा पे वार होना। आपके सर दर्द हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, अभी सर दर्द हो रहा होगा, आँखों में दर्द हो रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी प्रॉपर, और फिर अगर आती भी है तो फिर बहुत बहुत देर तक सोते हो आप। ये देखो, ये क्या है, फेजेस एंड साइकिल्स। मैंने कहा ना, यहाँ पे भी मून है इतना बड़ा, फुल मून की एनर्जी। फेजेस एंड साइकिल, आपको फुल मून, न्यू मून आपको बहुत इफेक्ट करते होंगे। फेजेस एंड साइकिल मतलब क्या, कार्मिक साइकिल। आपके एंसेस्टर भी आपकी यहाँ पे, ये एंसेस्टर की ऊर्जा है, ये बहुत हेल्प कर रहे हैं, बट आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। फिर भी समझ नहीं आ रहा है आपको। हाँ शिवा, देखो आपके लिए क्या आए हैं। यहाँ पे भी मून है, चांद की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना, एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और महाशिवरात्रि का भी टाइम आ रहा है, जिस दिन शिव पार्वती की शादी हुई थी, और ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, और ये ऐसे ही नहीं मिले थे, इन्होंने बहुत सफ़र किया था तब जाके मिले थे, ठीक है। तो 3rd आई चक्रा की ऊर्जा है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपकी 3rd आई चक्रा पे जोर है। पानी बहुत पीना है आपको, पानी बहुत कम पीते हो आप। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपको बोला जा रहा है यार, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, अपनी अंदर की जो आवाज़ आ रही है उसको रिस्पेक्ट दो,
बार बार आपको यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, आप साइड में रख देते हो गाइडेंस को। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप गाइडेंस को साइड में रख देते हो। आप ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर तांडव होगा। ये तांडव फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा, तो फिर तैयार हो जाना आप, ठीक है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन। आपको दी जा रही है, आपको रास्ता दिया जा रहा है, बट आपको उस रास्ते पे चलना ही नहीं है। इस रास्ते पे खुशियां ही खुशियां हैं आपके लिए। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। और 8 नंबर यहाँ पे भी था। 8 नंबर कितनी बार आया है? अनंत का, इन्फिनिटी। बॉटम ऑफ द डेक में है कृष्णा जी। राधा कृष्णा भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। और ये देखो ट्विन फ्लेम डिवोशन। आपको ना सबसे ज़्यादा मतलब आप प्रार्थना करो, प्रे करो, भगवान के पास थोड़ा सा, भगवान को थोड़ा सा टाइम दो, यूनिवर्स को थोड़ा सा टाइम दो, आपको समझ में आने लगेगा। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। देख लो हर तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। देखो जो हमें अनकंडीशनल प्यार करता है ना, हम उसकी कभी भी कदर नहीं करते। हम उसकी कभी भी कदर नहीं करते। जो चीज़ हमें इजीली मिल जाती है ना, हम उसकी कभी भी कदर नहीं करते। जो हमें नहीं मिलता हम उसके पीछे भागते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि आप देखो, आप कंपेयर करो, आप पुराने एक्सपीरियंस को अभी के साथ या जो भी हुआ है सबको तोलो मोलो और देखो फिर कि आपके लिए क्या सही है, किसने आपके लिए क्या किया, किसने आपके लिए क्या नहीं किया। अनकंडीशनल, मैं कुछ नहीं बोलूँगी ज़्यादा, अब आपको समझने की ज़रूरत है। आप नहीं समझो तो फिर क्या बोलूँ। गाइडेंस दी जा रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर लो और आगे बढ़ो, साइकिल को क्लोज करो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके लिए कोई, अगर कुछ पूछना चाहें, जैसे अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम यस और नो भी देखेंगे और टाइमलाइन भी देखेंगे। तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है आपको, जो भी आपको पूछना चाहे पूछ सकते हो, ठीक है। पूछ सकते हो, पूछ लो, यस और नो में जवाब लेंगे। ये स्पिरिट का जो व्हील है इससे। थैंक यू स्पिरिट। देखते हैं, मुझे ए पे नजर गई, A555, मई 22 टू जून 21, 50-50। यहाँ पे भी देखो, आधा इधर बटे हो, आधा इधर बटे हो। चलो देखते हैं क्या है। थैंक यू स्पिरिट। यहाँ पे भी देखो बीच में है, मे बी नो, मे बी और नो पे है। फिर से हम एक बार और व्हील को घुमाते हैं, बट यहाँ से गाइडेंस ले लेते हैं। यहाँ पे 111 है, यहाँ 222 है, तो आपको 111, 222 बहुत नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 111 का मतलब होता है अपनी इंट्यूशन की सुनो, बट अगर आप नहीं सुन रहे हो तो फिर क्या बताऊँ मैं। थैंक यू स्पिरिट। एक बार और चेक करते हैं, क्योंकि व्हील भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। ये देखो फिर से 50-50। मैंने कहा था ना आपको समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करो, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी। अगर आप नहीं करोगे तो 5 नंबर होता है अनप्रिडिक्टेबल, सडन चेंज। आपकी लाइफ में ऐसा झटका लाएगा ना कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम हम और व्हील को घुमाते हैं। थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ प्लीज़ इनको गाइड कर दो, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ इनकी हेल्प कर दो। थैंक यू स्पिरिट। इस बार आ जाए शायद एग्जैक्ट जवाब जो आप चाहते हैं। आपके लिए आया है नो, 222, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ये दिखा रहा है मुझे अभी के लिए नो है, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ सिचुएशन कुछ और होगी, ठीक है। जून 22 टू जुलाई 21, 222, ये है पार्टनरशिप, सोलमेट का नंबर। अब आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता क्या है इसका। बाकी यहाँ नो आया है। एक बार अगर आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि अभी फिर आपको दिमाग ख़राब हो जाएगा कि नो क्यों आया है, तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ से कि ये नो क्यों है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं चेक करूँगी। और देखो यहाँ पे भी 2 है, मैं यहाँ से चेक नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन। यहाँ से गाइडेंस लेंगे ना हम, सीधे डायरेक्ट यूनिवर्स से ही पूछते हैं कि नो क्यों आया है। यहाँ पे यू है, यू मतलब आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और देखो फिर से वही कार्ड रिपीट हो रहे हैं ना। देखते हैं हम सिंगल, मैंने किसी के लिए नहीं किया बट आपके लिए करना पड़ेगा। ये देखो खुद से निकला है। यहाँ पे आया है द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मिरेकल होगा कुछ। यहाँ पे एस ऑफ कप की भी ऊर्जा है,
ट्रू लव, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही कबूतर हैं, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक, स्पिरिट आपके पीछे, स्पिरिट आपके बिल्कुल पीछे है। और सिर्फ ये याद रखो कि प्यार ही सच है, बाकी सब दिखावा है, ठीक है। और मिरेकल अपने आप नेचुरली होंगे, स्पिरिट आपके पीछे हैं, फ्रिक्वेंटली आपको फेदर भी नजर आ रहे होंगे, स्पिरिट आपको बार बार गाइड कर रही होगी और मिरेकल होंगे। आप ये यस और नो भी आपके लिए अब कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि सीधे स्पिरिट अब मिरेकल करेगी। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इस कार्ड को उठाया था तो ये पहुंच के यहाँ पे चला गया है, यस पे। और यहाँ पे लिखा है 5 days फ्रॉम नाउ, 888 H, December 22 to January 21, कैप्रिकॉन, 5 days फ्रॉम नाउ। और यहाँ पे भी 555 था, तो 5 दिन बाद कुछ हो सकता है शायद आपकी लाइफ में, इसको यहीं रखते हैं हम, ठीक है। और ये देखो आपका कोई फैमिली वुंड है, वो भी हील हो चुका है। चलिए ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना किससे कितना रेजोनेट किया है, और आगे भी इसको फॉरवर्ड करना। और प्लीज़ 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 जाग जाओ, वेकअप कॉल है आपके लिए, ये लास्ट चांस है आपका। अगर अभी भी नहीं जागे तो खो दोगे फिर इतनी प्यारी एनर्जी, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, अब हम आपके लिए देखते हैं। मैं बहुत ड्रेन हो चुकी हूँ क्योंकि ऑप्शन 2 थोड़ा सा इंटेंस था और बहुत उथल पुथल मची है ऑप्शन 2 वालों की लाइफ में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 3 के लिए, पाइल 3 के लिए, जिसने भी येलो कलर की फ़िश को चूज़ किया। बड़ी ब्राइट एकदम सन की ऊर्जा मिल रही है इनके लिए। देखते हैं, और तीसरा नंबर है और हम तीसरे मंथ के लिए ही देख रहे हैं, मार्च के महीने के लिए। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओशो ज़ेन से। प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तब की प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, ठीक है। बहुत अच्छी ऊर्जा मिल रही है मुझे मार्च के लिए। तो थैंक यू स्पिरिट। द आउटसाइडर, ये भी 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है यहाँ पे। तो करंट में तो अब मुझे ये दिख रहा है कि लैक मेंटेलिटी में हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है बस यही मेरी लाइफ है, बट ऐसा नहीं है। देखो जगल कर रहे हो आप, 2 ऑफ पेंटिकल, मोमेंट टू मोमेंट। पेंटिकल ज़्यादा है, अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड। ये अच्छा कार्ड है। ये सिचुएशन जो भी है ना, आपको पता है इससे कैसे बाहर निकलना है, बहुत अच्छे से पता है। बिजी, मुझे 2 ऑफ पेंटिकल में मुझे बिजी एनर्जी भी दिखा रहे हैं, जैसे आप कहीं बिजी हैं, कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, कहीं हैं, किसी की शादी वादी में जाने का है, या कहीं पे भी अभी फ़िलहाल या तो चल रहा है या कहीं है। और है कुछ तो है, मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे, कहीं या तो बिजी हैं, या तो आप लैक मेंटलिटी में हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है आपको, शादी को लेके कन्फ्यूजन होगा कि इसको चुनूँ क्या करूँ। और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा। तो कुछ लोग पास्ट की एनर्जी में भी ज़्यादा हैं, 5 नंबर रिपीट हुआ है। जो खो चुका है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ पे लॉस हुआ, तो उसमें बार बार सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो पास्ट में की एनर्जी में ज़्यादा रहना। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मार्च में कैसी एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। मुझे मार्च का बहुत अच्छा दिखा रहा है, मैंने पहले भी बोल दिया था आपको। मुझे शादी का डिसीजन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल। तो जैसे सोच में पड़े हो, दूर से देख रहे हो क्या करना है, अभी अपना ताला नहीं खोल रहे हो, दूर से देख रहे हो, यकीन नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर। थैंक यू स्पिरिट। देखते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फोर नंबर फिर से है, हार्ट चक्रा। मैंने कहा था ना कुछ शादी से रिलेटेड है, कुछ गिल्ट भी है। ये देखो सैक्रिफाइस, शायद दिल का रिश्ते को आपको दाव पे लगाना पड़ रहा है। आप अगर लव मैरिज करने का सोच रहे थे तो फाइनली आपको उसको सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है।
जस्ट अ मिनट, सेट कर दूँ। यहाँ पे भी ये दूर से निहार रही है, जैसे इसका कुछ इसने सेट करके रखा है कुछ कि मुझे यही चाहिए, और ये दूर से निहार रही है बस अपने गोल पे, बिल्कुल एकदम फोकस है इसका। यहाँ पे भी देखो तिरछी नज़र से कहीं देख रही है। मतलब अपनी एनर्जी फेमिनाइन के, मतलब ऐसे मत लेना, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे है कोई दिल का रिश्ता है। और देखो यहाँ पे भी 5 नंबर, 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है यहाँ पे भी, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड की। कश्मकश में फंसे हैं, कौन सा रास्ता चुनूं। और ऐसा भी है कुछ लोगों का कि आप लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। तो मार्च में अगर ऐसा कोई डिसीजन लेने का हो ना, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हमारे हाथ की 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, तो हम इंसान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही जैसा हो, एक ने धोखा दिया तो सारे धोखा देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये भी है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जैसे परिवार में एक की लव मैरिज नहीं चली तो किसी और की भी नहीं चलेगी, तो ये भी एक थॉट होती है। तो ये सब मिथ है और कुछ नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं मेजर चेंज क्या आने वाला है आपकी लाइफ में मार्च में। मुझे ये ऊपर वाला बहुत कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, तो ये क्या है? डेविल को हराना, डेविल को हराने वाली ऊर्जा। और दूसरा ये कि आप समझदार हैं, आपका सही डिसीजन ले लेंगे, मुझे लग रहा है आप सही डिसीजन ले लेंगे। आप ये क्या है? नेगेटिविटी, बुराई को हटाना। वो बोलते हैं ना, बुराई पे अच्छाई की जीत, तो अच्छाई की जीत तो होती है ना हमेशा। ये देखो गणपति जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्रिका छप रही है, शादी की कार्ड छप रहे हैं। तो फाइनली आप सही डिसीजन ले लोगे और मार्च में कुछ लोगों की शादी का फाइनल हो जाएगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शादी का मैसेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड था, ठीक है। तो मेजर चेंज में यही है, शादी, द मून। मेजर चेंज में मुझे शादी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी नज़र आ रही है मुझे। वैसे तो ये मून है, बट यहाँ पे मुझे अल्ट्रासाउंड वाली रिपोर्ट नज़र आई, तो कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे रिंग भी दिख रही है, एंगेजमेंट, कुछ लोगों की एंगेजमेंट, कुछ लोगों की शादी, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है। और मुझे बेबी बॉय नज़र आ रहा है इसमें, मून, चांद में बेबी बॉय। और यहाँ पे गणपति जी की ऊर्जा, ये भी बेबी बॉय है ना, तो बेबी बॉय नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखो चैरियट है, ठीक है। तो ये है आपके लिए। अभी अब हम और देखते हैं कि क्या है गाइडेंस। अगर आपके मार्च में प्रेगनेंसी अगर होती है, तो यहाँ पे ना आपको बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैं है, ये प्रोटेक्शन के अंदर है। आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ना मून में कैसे वो एक डंक मारने के लिए बिछुआ आता है। तो प्लीज़ आपको ये अगर प्रेगनेंसी होती भी है ना मार्च में, तो इसको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए दुआएं बहुत मांगी गई है। यहाँ भी इसके सर पे चांद है। वाह, देखो मैंने क्या कहा था, यहीं पे बोल दिया था ना, प्रेगनेंसी, गोद भराई, ये इसी का कार्ड है। शादी, 3 ऑफ कप्स मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन, फैमिली गेट टुगेदर। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, मम्मी के सामने या पापा के सामने या किसी बड़े बुजुर्ग के सामने बात रखनी है लव मैरिज को लेके, तो मान जाएंगे, गुस्सा करेंगे थोड़ा सा, बट मान जाएंगे, ऐसे बोलेंगे जाओ कर लो। वाह, आप पहले से ही अपने दिमाग में पिक्चर फिट कर करके रो मत, मान जाएंगे। ये देखो, मान जाएंगे, मानने का ही कार्ड है, पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? लक आपके हक में घूमना, तो समय आपके पक्ष में है, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, तो अभी जो करना है कर लो। ये देखो, ये किताबें लिख रही है, जैसे शादी के कार्ड छप रहे हैं, डिवाइन कनेक्शन। ए पे ज़्यादा मतलब इसका वो है एरो का, ए पे, और TAROT। अगर बहुत समय से टैरो रीडिंग लेने का सोच रहे हो इसके पीछे, तो वो भी ले सकते हो। और यहाँ पे जस्टिस की भी ऊर्जा है, 10 नंबर, 10 डेज, 10 वीक, ये बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। वैसे तो हम मार्च के मंथ की कर रहे हैं, बट यहाँ पे है इसलिए बता रही हूँ कि डेस्टिनी आपके फेवर में, तो अब अभी आप जो भी बोलोगे ना हो जाएगा। अब हम यहाँ से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या है। कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैंने कहा था ना आपके लिए बहुत अच्छा, जैसे आपने सोच के रखा है। ये क्या है? लैक मेंटलिटी, आपने सोचा है। ये क्या है? आपकी सोच,
आप गलत सोच रहे हो, सोच आपकी बेकार है। समय तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो, आपका जो भी वुंड था फैमिली, वो हील हो चुका है। कान्हा जी हैं, मैंने यहीं पे बोल दिया था बेबी को, बेबी बॉय की ऊर्जा कुछ लोगों के लिए सच में मार्च में, कुछ लोगों के यहाँ सच में लड़का होगा जो प्रेग्नेंट हैं, और कुछ लोगों को मार्च में प्रेगनेंसी है। भगवान की और ज़्यादा पूजा पाठ करो। कभी कभी क्या खुशियों में हम भूल जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे है ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आप अपनी पावर को क्लेम करो, आपके अंदर पावर है, आप सबको मना लोगे। ठीक है। और ये देखो, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आपको क्या बोला जा रहा है? अगर कोई ऐसे लव रिलेशनशिप में आप हो जिसको सेक्रीफाइस करने का सोच रहे थे, तो मत करो, एक्सेप्ट कर लो। आपके घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बहुत प्यारी, बहुत स्मूथली गई है आपकी रीडिंग। ये देख लो क्या है, मैजिक मैनिफेस्टिंग। आपका बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। आप अभी जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो सब कर लोगे। योर ड्रीम, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। हटको बोल रही हूँ, हटो मत, भटको मत अपने गोल से। अभी आपका बहुत प्रॉपर और सटीक और परफेक्ट टाइम चल रहा है। अभी आप जो भी मांगोगे ना वो मिल जाएगा। और हाँ, ये भी याद रखना कि अगर कुछ गलत भी बोलोगे ना तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसलिए 10 दिन तक या पूरे मार्च के महीने में अपनी जुबान पे कंट्रोल करके रखना। ठीक है। अब यहाँ आपके मन में कोई यस और नो है तो वो भी पूछ सकते हो कि हाँ, ये सच में ऐसा है या नहीं है, क्या मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो घर वाले मान जाएंगे क्या, है ना? तो वो भी पूछ सकते हो आप, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड जो भी सवाल है पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं व्हील को घुमा रही हूँ, आप क्वेश्चन कर लो। यहाँ पे टाइमलाइन भी देखेंगे कि कब तक होगा, और यहाँ पे यस और नो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट। बाउंड्री पे आया है, यस और नो दोनों के बीच है। यहाँ पे बिग नो, यहाँ बिग यस। आपकी ना सच में आप सोच गलत रहे हो। एक बार फिर से इस व्हील को घुमाते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। देखो यहाँ पे भी बाउंड्री पे यस और नो, क्योंकि आपकी एनर्जीज वैसी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोई कार्ड नहीं लेना चाहूंगी, मैं सीधे आपको गाइडेंस दूंगी। तो यहाँ पे रुका था, तो यहाँ पे गाइडेंस ये है 2 days फ्रॉम नाउ, यहाँ पे है 3 days फ्रॉम नाउ, और यहाँ पर है 7 days और यहाँ 6 days। मतलब ये समझ लो कि ये वही हफ्ते भर की बात है, 2-3 हफ्ते ऐसे कुछ मैं बोलूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ASKO, मैंने A यहाँ पर भी बोला था व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। 666, 000, 999 और 181, ये एंजल नंबर भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हक में है सब कुछ, तो आप कर डालो, डरो मत, है ना? तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना किस किस से कितना रेजोनेट किया है। और मैं चलती हूँ ऑप्शन 4 की तरफ। ठीक है, बाय बाय। हाय ऑप्शन 4, अब हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि ये मार्च का मंथ कैसा रहेगा। ऑप्शन 3, ऑप्शन 1 बहुत अच्छे थे, ऑप्शन 2 थोड़ा सा इंटेंस था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन 4 के लिए कैसा जाएगा। और ऑप्शन 4 की मुझे बड़ी बचकानी बच्चों वाली एनर्जी लग रही है। तो पहले इनकी करंट सिचुएशन देखते हैं कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब की करंट सिचुएशन क्या है। फिर उसके बाद हम आगे का देखेंगे, फ्यूचर क्या गाइडेंस है, कैसी एनर्जीज रहेंगी। थैंक यू स्पिरिट। टू ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज़। अभी अगर कुछ सोच रहे हैं तो मतलब आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि ये करने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, कितनी नहीं हैं। कोई एक नई यात्रा, कोई ट्रैवल, तो ये सब सोच रहे हो कि यहाँ ऐसा कुछ काम करने की पॉसिबिलिटी, जैसे ये कहीं रेकी कर रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, यहाँ कुछ काम बनने की पॉसिबिलिटी। और ये देखो सूर्य उदय हो रहा है, ऐसा वाला। ये देखो यहाँ पे भी 2, आपको 222 नंबर बहुत नज़र आ रहा होगा। कोई पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे करियर में हो। तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो आप फिलहाल कि क्या करना चाहिए। देखो जैसे उस चक्कर में आप पोस्टपोन भी कर रहे हो चीज़ों को, या पोस्टपोन हो रही होंगी। शादी पोस्टपोन होना, कुछ बिजनेस का प्लान किया था वो पोस्टपोन होना, या पोस्टपोन आप खुद कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन काम करेगी। जैसे कोई मैप आपने बना के रखा है, यहाँ पे देखो इस फ्रेम में जो है वो सब बड़ा रेनबो कलरफुल, और यहाँ पे जो है ये सब ग्रे। जैसे आपने सोचा कुछ,
ये पोस्टपोन वाला कार्ड है, तो अगर पोस्टपोन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप थोड़ा टाइम लो बट अपने इंट्यूशन के हिसाब से सही डिसीजन लो तो ज़्यादा अच्छा है। बॉटम में भी 4 नंबर आया है, 4224 मिरर नंबर 4224। यहाँ पे मुझे ना आपका बड़ा ये है 4 ऑफ पेंटिकल की कंजूसी वाली ऊर्जा, लालच, जैसे कहीं कोई लालच है खजाने की या कुछ पाने की या कुछ भी, तो थोड़ा सा लालच से दूर रहो। ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये अच्छा कार्ड नहीं है, तो थोड़ा पोस्टपोन कर लो तो ही बेटर है, आराम से सोच लो, है ना। ये वैसा वाला कार्ड है कि आराम से सोच लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये है प्रेजेंट सिचुएशन कि आप कंफ्यूजन में हो। अब हम देखते हैं आपके लिए कि मार्च का मंथ कैसा रहेगा। थैंक यू स्पिरिट। थ्रोट चक्रा, मार्च का मंथ थ्रोट चक्रा बता रहा है आपके लिए। थ्रोट चक्रा मतलब 5वां नंबर है, 5 नंबर मतलब सडन चेंज, सडन कोई बदलाव आएगा, और 5 नंबर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टाइप होता है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बट हाँ ये इतना ही है कि आपको इस टाइम पे अपने थ्रोट चक्रा का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक्शन, ये देखो लैंड प्रॉपर्टी ये सब मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी वही है, ज़मीन से हाथ निकल कर बाहर आ रहा है। तो एस ऑफ सोर्ड है वैसे तो ये, एक्शन, कम्युनिकेशन, और यहाँ पे भी थ्रोट चक्रा की ऊर्जा है। तो कम्युनिकेशन अगर बहुत समय से स्टक है, नहीं हो, कहीं कोई प्रॉपर्टी को लेके या कोई रिश्ते को लेके कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो इस टाइम पे मार्च में हो जाएगा, 100% होगा, आपके हक में होगा। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हाँ वाकई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे बट वो रिमूव हो जाएंगे, मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे रिमूव। यहाँ पे भी एक बर्ड है, यहाँ पे भी इसके नीचे एक बर्ड है, तो हो जाएगा, ये साइकिल है ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये 5 नंबर है, ये भी सडन चेंज, कोई बड़े बड़े बदलाव आने वाले मार्च में आपकी लाइफ में। ऑप्शन 4, बड़े बदलाव आएंगे और ये अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऊर्जा ऐसी मिल रही है, क्या करूँ मैं इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाऊंगी अच्छे से, क्योंकि 5 नंबर को हम नहीं बता सकते ज़्यादा। चलो, पावर स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर। कोई हेल्थ इशू भी अगर होता है ना, तो इस दौरान आपको उसमें हीलिंग मिलेगी, है ना। अब हम मेजर चेंज देखते हैं क्या है, शायद यहाँ से कुछ पता चल जाए। अपनी पावर को क्लेम करना, ये वैसा वाला कार्ड भी है। एम्प्रेस, अरे वाह, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और एम्प्रेस भी ग्रोथ की निशानी होता है, प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो ये न्यूज़ पॉजिटिव हो सकती है, ये तो मुझे दिखा। और कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे प्रेगनेंसी में, तो उनके लिए प्रेगनेंसी अनएक्सपेक्टेड, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था, डॉक्टर्स तो मना कर गए थे, कैसे हो गया, तो ये वैसा वाला भी हो सकता है। वाओ, द फूल, ये भी लैंड प्रॉपर्टी वगैरह का और एडवेंचर का ही कार्ड है। तो कहीं बहुत समय से किसी ट्रैवल का प्लान कर रहे थे, वो कैंसिल हो रहा था, पोस्टपोन हो रहा था, तो वो भी हो जाएगा। कुछ लोग बाहर आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होना चाहते थे, उसके लिए पोस्टपोन हो रहा था, वो भी हो जाएगा। देखो, स्टक एनर्जी से बाहर आना, तो बहुत सारे लोग स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे। ऑप्शन 1, 2, 3 शायद सब में ऐसे ही कुछ था। और ये देखो, यहाँ है अर्धनरेश्वर, टेम्परेंस की ऊर्जा, हीलिंग, कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन भी होगा, बहुत समय से अगर नहीं था तो वो होगा, प्रेगनेंसी के जस्ट बाद ही आया है। और देखते हैं क्या है। और वैसे भी अभी 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, और ये उन्हीं के मिलन का, और वाकई ये कार्ड बहुत अच्छा है, अर्धनरेश्वर। ये कार्ड खुद से निकला, इसको ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, देखो रिपीट हुआ है, रेजिस्टेंस में नहीं रहना है, और वाकई इसमें मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी, लैंड ये सब दिखा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में नहीं रहना है, पकड़ पकड़ के चीज़ों को नहीं रखना है, वो पेन देती है, होल्ड करने से हमें खुद को तकलीफ होगी। लवर्स देख लो आप, यहाँ पे भी कपल हैं, यहाँ पे भी कपल हैं, तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता और डिवाइन कनेक्शन है आपका। ये जो भी है, एक को तो पता है कि हाँ हमारा कोई डिवाइन कनेक्शन है, दूसरे को नहीं पता है, पता चल जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल, ये वही प्रॉपर्टी, लैंड, इंटरव्यू, कोई किसी का वेट कर रहे थे, कोई मिल जाए, कोई वो होते हैं ना जॉब मिल जाना, या कोई बाहर का कुछ वीज़ा अप्रूवल वगैरह या कुछ भी, वो सब हो जाएगा। इंगेजमेंट रोका, सेरेमनी, शादी को लेके मंजूरी। 7 ऑफ वॉन्ड, ये भी मेरे लिए लैंड का ही वो है,
बट यहाँ पे ये है कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। और देखो ये भी वही है, कहीं यात्रा, तो वाकई कोई यात्रा तो है जिसका सोच के रखा है बहुत समय से, तो हो जाएगी मैनिफेस्ट। ठीक है, अब हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए मार्च के महीने में क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, सब है इसमें। देख ओहो गाया, यहाँ पे भी माँ की ऊर्जा, यहाँ पे भी, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो। अगर आपको जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छा। यहाँ पे भी ग्राउंड, लैंड, अर्थ, तो कुछ ना कुछ तो है अर्थ से रिलेटेड, कुछ तो है। अर्थ, लैंड, प्रॉपर्टी, कुछ तो है। मुझे बताइएगा कि क्या है ये, बार बार अर्थ से रिलेटेड मैसेज मिल रहे हैं। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ। देखो मैंने क्या कहा था, अपने डर को रिलीज करो, नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, पॉजिटिव थॉट्स लाओ। स्पीक योर ट्रूथ, सच बोलो। अगर कोई झूठ बोल के रखा है, झूठ में जी रहे हो, तो सच बोलने की ज़रूरत है। कर्मा सबके लिए होता है, कर्मा कुछ भी नहीं देखता। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक, तो आपको बोला जा रहा है एक्शन लो। बहुत समय से अगर कोई एक्शन नहीं लिया है, लटका लटका के कामों को रखा है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लो। लव एंड एक्सेप्टेंस, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। मैंने क्या बोला था, अच्छा सोचो, प्यारा सोचो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। बॉटम ऑफ द डेक देख लो। कर्मा रिलीजिंग, मैंने क्या कहा था, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। कर्मा क्रिएट मत करो, मतलब ऐसा कभी कभी नहीं होता किसी और की प्रॉपर्टी को हम अपना, या किसी और की चीज, नहीं, जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। तो कर्मा रिलीज करो, ड्रामा से बाहर आओ, अपना खुद का एक पाथ बनाओ, अपने दम पे कुछ बनाओ, ठीक है, अच्छी एनर्जी के साथ। तो ये भी मैसेज है यहाँ पे। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि ये जो भी आपका सवाल, वो मतलब जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कब तक पूरी होगी, या कुछ अगर दिमाग में कोई है सवाल कि उसका जवाब यस है या नो है, तो वो भी पूछ सकते हो। कोई टाइमलाइन है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, अगर नहीं सोचा है अभी तक कोई सवाल तो पॉज करके सोच लो पहले। मैं व्हील घुमाती हूँ। थैंक यू स्पिरिट। 50-50 चांसेस हैं। अगर आप सही एक्शन लेते हो, सच बोलते हो, तब तो हो जाएगा, नहीं तो फिर 1 ईयर फ्रॉम नाउ 555, देखो 5 नंबर कितना आया था आपके इसमें, 555 अनप्रेडिक्टेबल मैंने बोला था ना। मई 22 टू जून 21। अगर आप सही के रास्ते पर चले तो काम जल्दी हो जाएगा। और अगर आपने झूठ बोला या कुछ ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग की, तो कर्मा आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा काम करो, अच्छा सोचो। जेमिनाई, मई 22 टू जून 21, 50-50 आया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये काम, ठीक है। तो ये थी अभी रीडिंग ऑप्शन 4 की। आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना किससे कितना रेजोनेट किया है। बड़ा अर्थ के मैसेजेस मिल रहे थे, तो किससे बहुत कम लोगों से रेजोनेट किया होगा, क्योंकि बहुत अलग टाइप का रीडिंग था ये, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।